बुद्ध जब कहते हैं मन क्षणिक है, मन चंचल है, जीवन क्षणभंगुर है, तो वे सिर्फ तथ्य की घोषणा कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। वे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ऐसा है। ऐसे बोध में कि मन क्षणिक है, पानी का बबूला है, अभी ना रहा, घोर की तरैया है, डूबी डूबी, अब डूबी तब डूबी। कुछ करना थोड़ी है, कुछ करना थोड़ी पड़ता है। ऐसे बोध में तुम जाग जाते हो, तब गेस्टाल्ट बदल जाता है। जीवन की पूरी देखने की व्यवस्था बदल जाती है। क्षणभंगुर के साथ जो तुमने आशा के सेतु बांध रखे थे वे टूट गए। शाश्वत को खोजना नहीं है, क्षणभंगुरता से जागना है। जागते ही जो शेष रह जाता है वही शाश्वत है। शाश्वत को कोई कभी पाने थोड़ी जाता है, क्योंकि शाश्वत का तो अर्थ ही है कि जिसे कभी खोया नहीं। शाश्वत का अर्थ क्या है? जिसे कभी खोया नहीं, जो खो नहीं सकता। जो खो जाए वह क्या खाक शाश्वत। क्षणभंगुर में उलझ गया है, बस उलझाव चला, बस उलझाव है, बस शाश्वत मिला ही है तुमको। तुम क्षणभंगुर में उलझ गए। तुम क्षणभंगुर के उलझाव को शाश्वत का उलझाव बना लेते हो। तुम संसार की तरफ दौड़ते थे, किसी ने चेताया, चेते तो तुम नहीं, क्योंकि चेताने वाला कह रहा था कि दौड़ो मत। तुम संसार की तरफ दौड़ते थे, बुद्ध राह पर मिल गए, उन्होंने कहा कि दौड़े जा रहे हो, वहां कुछ भी नहीं है। वे इतना ही चाहते हैं कि तुम रुक जाओ, दौड़ो मत। तुमने उनकी बात सुन ली, लेकिन तुम्हारी वासना ने उनकी बात का गलत अर्थ निकाल लिया। या तुम ऐसा कह लो कि अर्थ बदल गया, तुम ही बदलते हो उस अर्थ को। तुम कहते हो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं तो हम अब मोक्ष की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन दौड़ेंगे हम जरूर। दौड़ संसार है, रुक जाते तो मोक्ष मिल जाता। संसार की तरफ ना दौड़, ना मोक्ष की तरफ दौड़ने लगे। क्षणभंगुर को न पकड़ा तो शाश्वत को पकड़ने लगे। धन न खोजा तो धर्म की खोज में लग गए, लेकिन खोज तो जारी है। खोज के साथ तुम बदल जाते हो। खोजना तुम्हारा जारी है, साथ साथ अहंकार भी जारी है। खोज के साथ तुम्हारी तंद्रा जारी है, तुम्हारी नींद जारी है। दिशाएं बदल गई, पागलपन न बदला। पागल पूरब दौड़े कि पश्चिम, कोई फर्क पड़ता है? या दक्षिण दौड़े या उत्तर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दौड़ तो पागलपन है, यही तथ्य है। और इसीलिए ज़ैन में जो बुद्ध धर्म का सारभूत है, ऐसा उल्लेख है हजारों कि बुद्ध के वचनों को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते अनेक लोग समाधि को उपलब्ध हो गए। बुद्ध के वचन पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते अनेक लोग समाधि को उपलब्ध हो गए। तुम भी रोज सुनते हो, पढ़ते हो, फिर तुम क्यों उपलब्ध नहीं होते? दूसरे धर्म के लोगों ने यह बात समझ नहीं पाते कि ये ऐसा कैसा हो गया। सिर्फ सुनते सुनते। बुद्ध का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, भारत से संस्कृत के रूप में जो खो गया चीन और तिब्बत के पास, उसका पुनर्आविष्कार हो गया, द डायमंड सूत्र। बुद्ध उस सूत्र में सैकड़ों बार यह कहते हैं कि जिसने इस सूत्र की 4 पंक्तियां भी पढ़ ली, जिसने इस सूत्र की 4 पंक्तियां भी पढ़ ली, तो वह मुक्त हो गया। सैकड़ों बार कहा है बुद्ध ने। करीब करीब हर पुष्ट के ऊपर, हर पन्ने के ऊपर वह कहते हैं कि 4 पंक्तियां भी पढ़ ली तो बस हो गया। तो इतना क्यों उस पर जोर दे रहे बुद्ध? बार बार कहते हैं कि 4 पंक्तियां भी। अब जिससे वे बोल रहे हैं, जिस भिक्षु से वह बात कर रहे हैं, उससे वे कहते हैं सुन, गंगा के किनारे जितने रेत के कण हैं
गंगा के किनारे जितने रेत के कण हैं, अगर प्रत्येक रेत का कण एक एक गंगा हो जाए तो उन सारी गंगा के किनारे कितने रेत के कण होंगे? वह भिक्षु कहता है अनंत अनंत होंगे, हिसाब लगाना मुश्किल। बुद्ध कहते हैं अगर कोई व्यक्ति उतना अनंत अनंत पुण्य करे तो कितना पुण्य होगा? भिक्षु कहता है बहुत पुण्य होगा, बहुत बहुत पुण्य होगा, उसका हिसाब लगाना तो बहुत मुश्किल। तो बुद्ध कहते हैं लेकिन जो इस शास्त्र की 4 पंक्तियां भी समझ ले, इस शास्त्र की 4 पंक्तियां भी समझ ले, तो उसके पुण्य के मुकाबले कुछ भी नहीं। जो भी पढ़ेगा वह थोड़ा हैरान हो गया कि सिर्फ 4 पंक्तियां, तुम भी हैरान हो जाओगे कि 4 पंक्तियां पढ़ के ही बस हो गया, उतना पुण्य होगा। पूरा शास्त्र आधे घंटे में पढ़ लो, उतना तो बड़ा नहीं है, लेकिन बुद्ध कहते हैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ लो। बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने एक नवीन दर्शन दिया है, वह तथ्य को देख लेना, वह तथ्य को देख लेना। बुद्ध यह कह रहे हैं कि जो 4 पंक्ति भी पढ़ ले, जो मैं कह रहा हूं उसके तथ्य को 4 पंक्तियों में भी देख ले, फिर कुछ करने को शेष नहीं रह जाता। ना ध्यान करना है ना कुछ करना है, बात हो गई खत्म। सत्य को सत्य की तरह देख लिया, असत्य को असत्य की तरह देख लिया, बात हो गई, द एंड। फिर पूछते हो तुम क्या करें? तो मतलब हुआ कि समझे नहीं। समझ लिया तो करने को कुछ बचता नहीं, क्योंकि करना ही ना समझी है। वह अर्जुन पूछे चला जाता है कृष्ण से कि मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, मैं वैसा करूं तो क्या होगा, और कृष्ण कहते हैं तू करने की बात ही मत कर अर्जुन, तू छोड़ दे सब कुछ मेरे ऊपर, तू कर ही मत, तू करने लगा तो गड़बड़ हो गई, तू मेरे ऊपर छोड़ दे, तू मेरी शरण आ जा, तू उसे करने दे। पहले शराब जिस थी अब जिस है शराब, कोई पिला रहा है पिए जा रहा हूं मैं। बुद्ध कहते हैं जान लिया, समझ लिया, हो गया। करने की बात ना समझी है, करने की बात ना समझी से उठती है, क्योंकि तुम्हें बोध नहीं है। चैतन्य हो, चित्त क्षणिक है, चंचल है, यह कोई सिद्धांत नहीं, यह केवल सत्य की उद्घोषणा है। इसे सुनो, कुछ करना नहीं है, इसे पहचानो, कुछ साधना नहीं है।